नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथलेब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस पर और डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई एस्टेरिस्क सिंबल एस्टेरिस्क इज यूज्ड इन मैथलेब। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हिच कम्स फर्स्ट इन द arithmetic operation in MATLAB. Third question is, what is the use of Simulink in MATLAB? Fourth question is, what is image arithmetic functions in MATLAB? And fifth question is, how many types of operations are there in MATLAB? MATLAB में कितने ऑपरेशन, कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, ये हमको बताना है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई एस्टेरिस्क सिंबल एस्टेरिस्क इज यूज्ड इन मैटलैब। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, मैटलैब मैचेस ऑल कैरेक्टर्स इन द नेम एग्जैक्टली एक्सेप्ट फॉर द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्टेरिस्क सिंबल एस्टेरिस्क व्हिच कैन मैच एनी वन और मोर कैरेक्टर्स। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से देखते हैं। मैटलैब मैचेस ऑल कैरेक्टर्स इन द सेम नेम एग्जैक्टली एक्सेप्ट फॉर द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर सिंबल एस्टेरिस्क व्हिच कैन मैच एनी वन और मोर कैरेक्टर्स। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सवाल हमारा कुछ ऐसा है, मैटलैब में एस्टेरिस्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब मैंने ऐसा दिया, मैटलैब वाइल्ड कार्ड वर्ड या कैरेक्टर जो सिंबल है को छोड़कर नाम के सभी वर्णों से बिल्कुल मेल खाता है, जो किसी एक या अधिक वर्णों से मेल खा सकता है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हिच कम्स फर्स्ट in the arithmetic operation in MATLAB। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, MATLAB always gives the AND operator precedence over the division operator। ये कुछ ऐसा है, हालांकि इसको डिवीजन नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि सिंबल वैसा है इसलिए हम कह रहे हैं ऑपरेटर। although MATLAB typically evaluates expressions from left to right. The expression A division B and C is evaluated as, कैसे इवेल्युएट करते हैं, इस तरीके से। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर रिपीट कर देता हूं। मैंने आंसर ये कहा, क्या ये बताया, MATLAB always gives the AND operator precedence over the symbol operator. Although MATLAB typically evaluates expressions from left to right, the expression A division B and C, जैसे कि मैंने कहा ये डिवीजन वाला सिंबल नहीं है, लेकिन उस टाइप का दिख रहा है, इसमें हम कह रहे हैं इज, अपनी सुविधा के लिए, इज इवैल्यूएटेड एज लाइक दिस। अगर हम इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा जवाब कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो सवाल देखिए, सवाल क्या है। तो सवाल जो है, तो हिंदी में हमारा सवाल कुछ ऐसा है, मैटलैब में अंकगणितीय संक्रिया में कौन से पहले स्थान पर आता है। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन था, विच कम्स फर्स्ट इन द अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मैटलैब। हिंदी में क्या रहा, मैटलैब में अंकगणितीय संक्रिया में कौन पहले स्थान पर आता है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, मैटलैब हमेशा से अधिक ऑपरेटर को प्राथमिकता देता है। क्या कहा मैंने, मैटलैब हमेशा से अधिक ऑपरेटर को प्राथमिकता देता है। ऑपरेटर
सिंबल ये। हालांकि मैटलैब आमतौर पर बाएं से दाएं अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन करता है। अभिव्यक्ति ए डिवीजन बी एंड सी का मूल्यांकन किस रूप में करेगा? ये ब्रैकेट लगा करके करेगा के रूप में किया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ सिमुलिंक इन मैटलैब? तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, सिमुलिंक प्रोवाइड्स graphical editor, customizable block libraries, and solvers for modeling and simulating dynamic systems. क्या कहा मैंने? Simulink provides a graphical editor, customizable block libraries, and solvers for modeling and simulating dynamic systems. It is integrated with MATLAB, enabling you to incorporate MATLAB algorithms into models and export simulations results to MATLAB for further analysis. एक बार फिर से रिपीट कर करके देखते हैं मैंने क्या कहा। तो उसका जवाब कुछ ऐसा था कि सिमुलिंक प्रोवाइड्स ग्राफिकल एडिटर, कस्टमाइजेबल ब्लॉक लाइब्रेरीज एंड सॉल्वर्स फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेटिंग डायनामिक सिस्टम्स। इट इज इंटीग्रेटेड विथ MATLAB, enabling you to incorporate MATLAB algorithms into models and export simulation results to MATLAB for further analysis। मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम सवाल देखें क्या है। सवाल कुछ ऐसा है, MATLAB में सिमुलिंक का क्या उपयोग है? इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, सिमुलिंक एक ग्राफिकल संपादक है, या सिमुलिंक एक ग्राफिकल संपादक, अनुकूलन योग्य ब्लॉक पुस्तकालय और गतिशील प्रणालियों के मॉडलिंग और अनुकरण के लिए सॉल्वर प्रदान करता है। यह MATLAB के साथ एकीकृत है, जिससे आप MATLAB एल्गोरिथम को मॉडल में शामिल कर सकते हैं और आगे के विश्लेषण के लिए MATLAB को सिमुलेशन परिणाम क्या कर सकते हैं? परिणाम एक्सपोर्ट या निर्यात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेज अरिथमेटिक फंक्शंस इन MATLAB? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि इमेज अरिथमेटिक इज द implementation of standard arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division on images. Image arithmetic has many uses in image processing, both as a preliminary step in more complex operations and by itself। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं। इमेज अरिथमेटिक इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन इमेजेस। इमेज अरिथमेटिक हैज मैनी यूजेस इन इमेज प्रोसेसिंग, both as a primarily या preliminary step in more complex operations and by itself। इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, छवि अंकगणितीय मानक अंकगणितीय संचालन का कार्यान्वयन है। क्या कहा मैंने? छवि अंकगणित मानक अंकगणितीय
संचालन का कार्यक्रम है। हालांकि इसको हिंदी में तो लिखना ही नहीं है, मैं तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ इसको, है ना। हिंदी में आंसर कभी नहीं देंगे आप एग्जाम में, ये देना है आपको इंग्लिश में, आपको कि समझने के लिए जल्दी से समझ जाएगा। तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ अभी तक, ठीक है। तो रिपीट उसी आंसर पर आते हैं। तो छवि जो है अंकगणित मानक अंकगणितीय संचालन का कार्यान्वयन है, जैसे कि छवियों पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग। छवि अंकगणित के छवि प्रसंस्करण में कई उपयोग हैं, दोनों अधिक जटिल संचालन में प्रारंभिक चरण के रूप में और न्याप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर देयर इन मैटलैब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, मैटलैब ऑफर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। पहला एलिमेंट वाइज, इट वर्क्स ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ लॉजिकल एरेज। क्या कहा मैंने, मैटलैब ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। उसमें से पहला क्या है, एलिमेंट वाइज। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इट वर्क्स ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ लॉजिकल एरेज। दूसरा है बिट वाइज, और इसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है, इट वर्क्स ऑन करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ और एरेज। क्या कहा मैंने, इट वर्क्स ऑन करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एरेज। और थर्ड जो टाइप है या तीसरा जो प्रकार है, शॉर्ट सर्किट, और इसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है, इट वर्क्स ऑन स्केलर लॉजिकल एक्सप्रेशंस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने आंसर कुछ ऐसा बताया, मैटलैब ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। पहला है एलिमेंट वाइज, और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था, इट वर्क्स ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ लॉजिकल एरेज। दूसरा मैंने बताया बिट वाइज, और इसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा बताया, इट वर्क्स ऑन करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज और एरेज। और थर्ड मैंने बताया शॉर्ट सर्किट, और इसका जो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है, इट वर्क्स ऑन स्केलर लॉजिकल एक्सप्रेशंस। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हम सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास सवाल है, मैटलैब में कितने प्रकार के ऑपरेशन हो सकते हैं या होते हैं। तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, मैटलैब 3 प्रकार के तार्किक ऑपरेटरों और कार्यों की पेशकश करता है। पहला है तत्ववार, एलिमेंट वाइज, यह तार्किक सरणी के संबंधित तत्वों पर काम करता है। दूसरा है बिट वार, मतलब बिट वाइज, यह पूर्णांक मानों या सरणियों के संगत बिट्स पर काम करता है। यह रहा दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार रहा शॉर्ट सर्किट, यह स्केलर लॉजिकल एक्सप्रेशन पर काम करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।